हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आई होप यू आर ऑल गुड। आज हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स पे लेक्चर रहेगा। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, माइंड मैप सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन। इट्स बेसिक्स फॉर ऑल। सो इसमें हमें आज पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स आर ग्रुप ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन कंटेनिंग हार्मोन्स produced by endocrine cells in the digestive tract. इसमें पहले ही आता है गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन विच स्टिमुलेट्स HCl secretion. ये HCl की secretion को स्टिमुलेट करता है. सिक्रेटिन इज अ हार्मोन. ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है HCl की प्रोडक्शन को. CCK, ठीक है, कॉलिसिस्टोकाइनिन, ये क्या करता है? ये पहले ही प्रमोट करता है फुलनेस को. ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियास एंड बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर. हियर वी हैव ग्रेलिन हार्मोन. ग्रेलिन क्या करता है? ग्रेलिन हंगर हार्मोन इसे कहते हैं. इट इज produced by enteroendocrine cells in the stomach. Then is glucagon like peptide 1. ये भी प्रमोट करता है फुलनेस को. ओके, इट ऑल्सो प्रमोट्स फुलनेस. ये क्या करता है? ये इंसुलिन का रिलीज करवाता है. ठीक है, रिलीज इंसुलिन, डिक्रीज ब्लड शुगर. जब इंसुलिन रिलीज होता है तो ब्लड शुगर डिक्रीज होता है, जो कि इंसुलिन का काम ही है ब्लड में शुगर लेवल को कम करना. देन इज GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को, बट ये इनहिबिट क्या करता है? एज इट्स नेम इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. इट इनहिबिट HCl secretion. सो अभी तक हमने दो पढ़े जो HCl की सिक्रीशन को या तो कम कर रहे हैं या तो इनहिबिट कर रहे हैं. कम कौन कर रहा है? सिक्रेटिन. सो सिक्रेटिन डज व्हाट? सिक्रेटिन reduce HCl production. और gastric inhibitory peptide does what? It inhibits HCl secretion. Then is leptin. Leptin क्या करता है? It's produced by fat cells. ये भी हंगर को रिड्यूस करता है. इट ऑल्सो प्रमोट्स फुलनेस. ठीक है, हंगर को रिड्यूस करना मतलब इट प्रमोट्स फुलनेस. और एक हार्मोन होता है सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन डज व्हाट? ये इनहिबिटरी हार्मोन है, रेगुलेट करता है. सोमैटोस्टैटिन रेगुलेट्स अदर हार्मोन के फंक्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन एंड assimilation. Small intestine is the main site of absorption. Okay, इसमें क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? इसमें विलाई होते हैं विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, बट किसका? लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस. ओके, देखो अमाइनो एसिड्स जो है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. फैटी एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स. ठीक है, लैक्टियल्स के थ्रू फैटी एसिड्स एब्सॉर्ब होते हैं. वो लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच के फिर ब्लड में पहुंचते हैं. ठीक है, फैट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मिसल्स. राइट, इनको क्या बनाया जाता है? इनको काइलोमाइक्रॉन्स बनाया जाता है. सी हेयर इट इज फैट ग्लोब्यूल्स. अंदर से फैट ग्लोब्यूल्स है और बाहर से इसको प्रोटीन की कोटिंग की गई है. सो काइलोमाइक्रॉन क्या है? काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. यही लैक्टियल्स में जाके फिर लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचते हैं और फिर ब्लड में पहुंचते हैं. लिवर कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, amino acid into protein, fatty acid into fat. See what happens here. पहले जो है हम खाना खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन अंदर जाके फिर से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट होते हैं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लिवर. ओके, so this was all about today's lecture. I hope you guys liked it.
And make sure to subscribe and hit the like button. Also share it with your friends. Thank you very much.